This is Dr. Mohit Sanduja, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज MVN यूनिवर्सिटी। आप सबका स्वागत करता हूं एक नई प्रैक्टिकल सीरीज़ में जो कि रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जो प्रैक्टिकल्स डिज़ाइंड हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में, ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है और डिज़ाइन करी गई है। आज हम जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं वो कोकोनट ऑयल के ऊपर है, बिकॉज यू नो इट इज़ ए ईजिली अवेलेबल सैम्पल एंड इजीली अवेलेबल ऑयल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। आप सबको अच्छा लगेगा, आप सब मेरे साथ रहिए। अब हम चल रहे हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। थैंक यू। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल, हमने सबसे पहले इसमें लिया है ये सिंपल कोकोनट ऑयल है जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप चाहते हैं कि उसकी एसिड वैल्यू ज़्यादा आए, मतलब आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सबके घरों में कोई ऐसा ऑयल हो जो बहुत टाइम जिसको हो गया हो, बहुत टाइम से वो पड़ा हो, यूज़ में ना हो, आप उसको लेंगे तो डेफिनेटली उसकी एसिड वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ ऑयल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने इस ऑयल को मेज़र करना है। उस ऑयल को मेज़र करने के लिए आप लेंगे एक वेइंग बैलेंस, डिजिटल बैलेंस। उसमें आप कॉनिकल फ्लास्क को रखेंगे। कॉनिकल फ्लास्क को रखने के बाद आप उसको टेयर कर देंगे। टेयर करने के बाद आप उसमें ऑयल सैंपल लेंगे। आपने इसमें ऑयल इतना लेना है कि इसका जो वेट है वो 5 ग्राम तक आ जाए। पाँच ग्राम आपने सैंपल लेना है। अब आपने इसको निकाल लेना है। ये हमारा ऑयल सैंपल जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं एसिड वैल्यू को। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमने ऑयल सैंपल को मेज़र कर लिया है, 5 ग्राम है, कॉनिकल फ्लास्क में मेज़र किया है। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है पेट्रोलियम ईथर की, इथेनॉल की जो इस वाइट कंटेनर में है, और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की। दिस इज़ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। 0.1 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन जो कि हमारा स्टैंडर्ड है, वो ऑलरेडी हमने ब्यूरेट के अंदर फिल कर लिया है। दिस इज़ 0.1 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन। तो अब हमें क्या करना है, हमें इथेनॉल और ईथर का मिक्सचर बनाना है 15 ml का। तो सबसे पहले हम 15 ml लेंगे ईथर। दिस इज 15 ml। ये 15 ml लेंगे और अपने ऑयल सैंपल में इसको डाल देंगे। इसके बाद हम इथेनॉल लेंगे, सेम क्वांटिटी 15 ml। 15 ml अगेन। हमें रिएजेंट्स को साथ साथ क्लोज कर देना, बिकॉज ये एवापोरेबल होते हैं, सारे वोलेटाइल नेचर के हैं, ईथर भी एंड इथेनॉल भी। हमें जैसे ही इस पे काम करना है इसे क्लोज कर देना है। तो हम दोनों सॉल्वेंट का एक मिक्सचर बना लेंगे और इस मिक्सचर के अंदर जो हमारा ऑयल सब्सटेंस है उसको विग्रसली हमें इसको सोल्यूबलाइज करना है, बिकॉज दे आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। इसीलिए इसके अंदर जो हमारा ऑयल है वो इजीली सोल्यूबलाइज हो जाएगा। इसी कंडीशन में अगर हमारा यहाँ पर फैट हो, जैसे कि बटर है, घी है, वेजिटेबल घी, तो उसके लिए इस स्टेप में इसके बाद हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जो फैट है वो ईजिली जस्ट बाय शेकिंग डिजोल्व नहीं होता, इट रिक्वायर्स हीटिंग ऑल्सो। सो इसको 2 मिनट के लिए विग्रसली शेक करेंगे ताकि ये यूनिफॉर्म सोल्यूबल हो जाए। आप जितना विग्रसली इसे शेक कर सकते हैं करिए। इसको शेक करने के बाद आप देख लेंगे कि
ऑयल ड्रॉपलेट कहीं भी अलग नहीं दिखनी चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्मली मिक्स। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर की डालनी है, जो कि हमारा इंडिकेटर है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, अब जो हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं, दिस इज़ आवर फाइनल स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर अगर इस ऑयल के अंदर एसिड बने होंगे नेचर में कुछ भी, ठीक है, तो वो KOH को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि एसिड होगा तभी KOH कंज्यूम होगा। अगर ये एसिड नहीं होगा तो एक ड्रॉप डालते ही मेरा कलर चेंज हो जाएगा। अगर एक ड्रॉप डालते ही मेरा कलर चेंज नहीं हुआ और ये टाइट्रेशन कंटिन्यू होता है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, तभी ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन चल पा रहा है। सो हम स्टार्ट करते हैं इस टाइट्रेशन को। टाइट्रेशन को स्टार्ट करने के लिए आपने इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और राइट हैंड से इसको शेक करते जाना है आपने। आप इसको शेक करते जाइए, एक एक ड्रॉप्स आपको पिंक कलर दिखाई देगा, बट जैसे ही आप शेक करेंगे ये पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। आपने इसको तब तक शेक करना है जब तक वो पिंक कलर परमानेंटली नहीं आ जाता। आप इसको शेक करते रहिए। आपको विग्रस शेकिंग करनी होगी। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए, मेरी विग्रस शेकिंग से भी ये पिंक कलर जा नहीं रहा है, इट परसिस्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑयल ने इतने KOH को कंज्यूम किया है। मैं चाहूंगा कि देखें, इसकी रीडिंग है तकरीबन 3.1 ml। इट इज़ नियरली 3.1 ml इसकी जो रीडिंग आई है। तो 3.1 ml एसिड कंज्यूम हुआ है। अगर ये एसिड ज़्यादा कंज्यूम होएगा, इसका मतलब क्या है, नीचे जो है ऑयल उसके अंदर ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट करना है। मतलब आपने 5 ग्राम ऑयल सैंपल फिर वे करना है, फिर दोबारा से मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट उसके अंदर डालना है, फिर विगरसली शेक करना है, उसके बाद फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डालने हैं, सेकंड रीडिंग लेनी है, ऐसे ही थर्ड रीडिंग लेनी है। जब आपके पास 3 वॉल्यूम्स आ जाएंगे तब आपने इसका कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो हमारे पास, आपको मैंने एक रीडिंग दिखाया, हमें तीनों रीडिंग हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। तो चलते हैं फाइनल कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, तो आप सब लोग देख चुके हैं कि हम लोग 3 रीडिंग्स इसकी ले चुके हैं, KOH की 3 रीडिंग्स, जो कि रीडिंग्स हैं वो है N वैल्यू। 3 रीडिंग्स हैं N1, N2 एंड N3। फर्स्ट रीडिंग जो आपको दिखाई 3.1, सेकंड रीडिंग वाज 2.9 एंड थर्ड रीडिंग वाज 3.3। हमें इन तीनों का एवरेज लेना है। जो एवरेज आया है वो है 3.1। तो 3.1 है वो हमारी N वैल्यू में। N क्या है, द वॉल्यूम ऑफ KOH कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है एसिड वैल्यू का। द फॉर्मूला इज 5.61 इंटू N/W। W वो वेट है जो ऑयल सब्सटेंस आप लेते हैं टेस्टिंग के लिए। ये 2 ग्राम भी हो सकता है, 10 ग्राम भी, बट हमने इस एक्सपेरिमेंट में 5 ग्राम लिया है। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज 5.61 इंटू 3.1 अपॉन 5। इट इज़ नियरली इक्वल टू 3.47। सो जो हमारी एसिड वैल्यू निकल के आई है कोकोनट ऑयल की, दैट इज़ 3.47। अब एक बार हम अपनी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस की तरफ चलते हैं। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कहती हैं वो है, जो एसिड वैल्यू है वो पैलेटेबल कोकोनट ऑयल की 6 से बिलो होनी चाहिए, 6 से कम होनी चाहिए। तो जो हमारा रिजल्ट आया है वो है 3.47, विच इज़ वेरी मच लेस देन दिस 6।
इसका मतलब क्या है, जो कोकोनट ऑयल है वो फ्रेश कंडीशन में है, वो पैलेटेबल है, वो एडिटेबल है, उसे खाया जा सकता है, ठीक है, तो वो सेफ है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान देना है कि जिस भी ऑयल के लिए हम निकाल रहे हैं, बट इसका मीनिंग एक और भी निकलता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स बन चुके हैं। जो फ्री फैटी एसिड्स बने हैं तभी इसकी रीडिंग 3.47 आई है। अगर बिल्कुल नहीं बने होंगे तो रीडिंग हमारी 0.5, 0.7 ऐसे आती है, बिल्कुल बहुत लेस। इसका मतलब उसके अंदर डिटोरिएशन हुआ है, क्योंकि ये जो सैंपल आज मैंने यूज़ किया था, इट इज़ नियरली 1 ईयर बिफोर परचेज सैंपल। सो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि जब भी हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें गाइडलाइंस की तरफ ध्यान देना है और हमें अपनी गाइडलाइंस के साथ उसको कंपेयर करना है। सो द फाइनल रिजल्ट इज द एसिड वैल्यू ऑफ द कोकोनट ऑयल taken as a sample for this experiment was found to be 3.47, which is below the standard limit, and it comes under the permissible limits of editable oil. सो गाइज़, ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा लेके आऊँ, किस प्रैक्टिकल पे लेके आऊँ, आप चाहते हैं, आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आगे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेते आएंगे जिसके अंदर एनालिटिकल पोर्शन होगा, कुछ केमिस्ट्री पोर्शन होगा, तो वो आपके लिए हम सब लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।